तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में गृह मंत्रालय विभाग को लेकर बीजेपी जेडीयू में लड़ाई हुई शुरू। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि अगर हमें गृह मंत्रालय का पद नहीं दोगे तो नहीं बनाएंगे आपके साथ सरकार। बिहार में टूट सकता है बीजेपी जेडीयू का गठबंधन। तख्ता पलट के दौरान हुई छात्रों की मौत को लेकर बांग्लादेश कोर्ट ने शेख हसीना को ठहराया दोषी, सुनाई मौत की सजा। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की शादी में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, खाई पकौड़ी। पाकिस्तान के कारण एयर इंडिया कंपनी को हुआ भारी नुकसान, सरकार से अब कर दी है मांग, बोले चीन से उड़ान भरेंगे हम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गृह मंत्रालय को लेकर जेडीयू बीजेपी का टूट सकता है बिहार में गठबंधन। शपथ से पहले नीतीश कुमार मार सकते हैं पलटी, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। जी दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी जेडीयू का गठबंधन बिहार में शपथ से पहले टूट सकता है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का पद, जो गृह मंत्रालय विभाग है, उसको नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि बीजेपी वाले गृह मंत्रालय का विभाग जेडीयू को देना नहीं चाहते हैं। इसी को लेकर जेडीयू और बीजेपी में अनबन शुरू हो गई है और नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि अगर आप हमको गृह मंत्रालय नहीं दोगे तो हम किसी भी कीमत पर आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन शपथ ग्रहण से पहले बिहार में कभी भी टूट सकता है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का पद अभी तक हमेशा ही नीतीश कुमार के पास रहा है, लेकिन भाजपा इस बार अपना मुख्यमंत्री तो बिहार में नहीं बनाना चाह रही है, लेकिन बिहार में वो गृह मंत्रालय का पद अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी वाले और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार गृह मंत्रालय का पद बीजेपी के किसी भी नेता को देने के लिए कह रहे हैं, जिससे वह बिहार की सरकार को कंट्रोल कर सकें। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप मुझे गृह मंत्रालय का विभाग नहीं दोगे तो हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर भाजपा गृह मंत्रालय का विभाग नीतीश कुमार को नहीं देगी तो बिहार में शपथ ग्रहण से पहले ही भाजपा का गठबंधन टूट जाएगा। इसे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेशी कोर्ट ने छात्रों की हत्याओं का शेख हसीना को माना दोषी, सुनाई फांसी की सजा। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा सुना दी है। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। आईसीटी ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुद्दीन खान को भी हत्याओं का दोषी माना है और फांसी की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि शेख हसीना को दोस्तों फांसी की सजा सुना दी गई है। इससे बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की शादी में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू कर दी है। उमर अंसारी ने फातिमा के संग निकाह किया है। बताया जा रहा है कि उमर और उनकी पत्नी फातिमा पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, इसके बाद ही ये रिश्ता पक्का हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 17 नवंबर को दिल्ली में रिसेप्शन आयोजित हुआ था। इसमें कई बड़ी सियासी चेहरे शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से लेकर शहाबुद्दीन के नवनिर्वाचित विधायक बेटे ओसामा साहब और उमर फातिमा को बधाई देने के लिए दिल्ली पहुंचे। रिसेप्शन में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे। जब ओवैसी डिनर के लिए बैठे तब उनकी इस दौरान की तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर में असदुद्दीन ओवैसी संभवतः चिकन खाते हुए दिख रहे हैं। टेबल पर चिकन के अलावा और भी पकवान रखे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। परिवार ने पीएम मोदी से की अपील।
जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मास्टरमाइंड माने जाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली लाया गया है। ऐसे में अनमोल बिश्नोई के परिवार और चचेरे भाई रमेश बिश्नोई निवासी गांव दुतारावाली का कहना है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिकी सरकार ने अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर दिया है और उसे भारत लाया जा रहा है। परिवार ने कहा है कि हमारी मांग है कि कानून अपना काम करे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की है कि अनमोल की जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि कई गैंगस्टर गिरोह सक्रिय हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। परिवार ने कहा है कि वे कानून का सम्मान करते हैं और न्याय प्रणाली पर पूरा उनको भरोसा है। सिद्धू मूसेवाला सहित एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का इसी पर आरोप है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट उसे कितनी साल की सजा सुनाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के कारण एयर इंडिया कंपनी को हुआ भारी नुकसान। अब कंपनी ने सरकार से की बड़ी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा भारतीय विमानों के लिए अपना एयरवेज बंद किए जाने के बाद एयर इंडिया कंपनी को लंबा चक्कर लगाकर उड़ान भरनी पड़ रही है। इससे कंपनी की फ्यूल कास्ट बढ़ गई है। उड़ाने का समय 3 घंटे तक बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की कंपनी की कोशिश पर बड़ा असर पड़ा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने भारत सरकार से चीन के सिंजियांग क्षेत्र में उड़ान की अनुमति दिलाने का आग्रह किया है। कंपनी चाहती है कि भारत चीन को मनाए ताकि वह सिंजियांग के संवेदनशील सैन्य हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दे। इससे अमेरिका, यूरोप और कनाडा जाने वाली उड़ानों का समय कम हो जाएगा और दोस्तों तेल भी कम फूकेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि दोस्तों 3 किलोमीटर दूराई बढ़ गई है। इन 3 किलोमीटर और ज़्यादा हवाई जहाज़ों को उड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने जो अपना एयरवेज बंद कर दिया है और फ्यूल कास्ट 29% तक बढ़ गई है, जिससे काफ़ी नुकसान कंपनी को हो रहा है। पहुंचे थे जब ओवैसी डिनर के लिए बैठे, तब उनकी इस दौरान की तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर में असदुद्दीन ओवैसी संभवतः चिकन खाते हुए दिख रहे हैं। टेबल पर चिकन के अलावा और भी पकवान रखे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। परिवार ने पीएम मोदी से की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मास्टरमाइंड माने जाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली लाया गया है। ऐसे में अनमोल बिश्नोई के परिवार और चचेरे भाई रमेश बिश्नोई निवासी गांव दुतारावाली का कहना है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिकी सरकार ने अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर दिया है और उसे भारत लाया जा रहा है। परिवार ने कहा है कि हमारी मांग है कि कानून अपना काम करे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की है कि अनमोल की जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि कई गैंगस्टर गिरोह सक्रिय हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। परिवार ने कहा है कि वे कानून का सम्मान करते हैं और न्याय प्रणाली पर पूरा उनको भरोसा है। सिद्धू मूसेवाला सहित एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का इसी पर आरोप है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट उसे कितनी साल की सजा सुनाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के कारण एयर इंडिया कंपनी को हुआ भारी नुकसान। अब कंपनी ने सरकार से की बड़ी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा भारतीय विमानों के लिए अपना एयरवेज बंद किए जाने के बाद एयर इंडिया कंपनी को लंबा चक्कर लगाकर उड़ान भरनी पड़ रही है। इससे कंपनी की फ्यूल कास्ट बढ़ गई है। उड़ाने का समय 3 घंटे तक बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की कंपनी की कोशिश पर बड़ा असर पड़ा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने भारत सरकार से चीन के सिंजियांग क्षेत्र में उड़ान की अनुमति दिलाने का आग्रह किया है। कंपनी चाहती है कि भारत चीन को मनाए ताकि वह सिंजियांग के संवेदनशील सैन्य हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दे। इससे अमेरिका, यूरोप और कनाडा जाने वाली उड़ानों का समय कम हो जाएगा और दोस्तों तेल भी कम फूकेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि दोस्तों 3 किलोमीटर
दूराई बढ़ गई है। इन 3 किलोमीटर और ज़्यादा हवाई जहाज़ों को उड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने जो अपना एयरवेज बंद कर दिया है और फ्यूल कास्ट 29% तक बढ़ गई है, जिससे काफ़ी नुकसान कंपनी को हो रहा है।